बहुत समय पहले की बात है। विषमपुर नामक का एक बहुत ही बड़ा राज्य था। उसी राज्य में एक सिम्बा नामक का एक बहुत ही दुष्ट और अहंकारी राजा रहा करता था। उसी विषमपुर नामक राज्य का ये एक छोटा सा गांव है। ये गांव बहुत ही प्यारा सा है। नहीं, हम लोग ऐसे बैठकर नहीं रहेंगे, पर हम लोग करें तो क्या करें, क्योंकि राजा साहब बात नहीं मानेंगे। पर हम लोग को तो एक बार जाना चाहिए और राजा साहब को सब बात बताना चाहिए। हाँ, तुमने ठीक बोला। हम लोग राजा साहब को बोलेंगे कि हमारा इस बार का फसल आधे से भी ज़्यादा खराब हो गया है, तो कृपया करके हमारा इस बार का फसल ना लें। हाँ, ये बात हम सब मिलकर बोलेंगे। पर राजा साहब अगर नहीं माने तो हम तो भूखे ही मर जाएंगे। वे गांव वाले लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन सब का फसल बारिश ना होने के कारण आधे से भी ज़्यादा खराब हो गया था। वे गांव वाले लोग हिम्मत करके उस राजा के पास चले जाते हैं। क्या हुआ तुम सब को, क्या हुआ? तुम सब गांव वाले लोग क्यों आए हो? राजा साहब, हम सब गांव वाले लोग आपके पास एक विनती लेकर आए हैं। क्या है वो विनती, बोलो। तभी वे सब गांव वाले ने मिलकर उस राजा को सब कुछ बता देते हैं। नहीं, ये हो नहीं सकता। मैं नहीं जानता हूँ फसल हुई है या नहीं हुई है। मुझे तो अपना हिस्सा देना होगा। राजा साहब, हम गांव वाले लोग पर रहम करें, हम भूखे ही मर जाएंगे। गांव वाले लोग ने राजा साहब को बहुत विनती की, पर राजा ने एक भी बात नहीं माना। गांव वाले लोग निराश होकर अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। चलते चलते उन गांव वाले लोगों को एक चिड़िया से मुलाकात हो जाता है। तुम सब गांव वाले लोग निराश होकर कहाँ जा रहे हो? सभी गांव वाले लोग चौंक जाते हैं कि ये चिड़िया होकर कैसे बोल सकती है। आप कौन हैं? आप चिड़िया होकर बोल कैसे सकते हो? मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। पर तुम सब इतना निराश होकर और दुखी होकर कहाँ जा रहे हो? तभी उन गांव वाले ने मिलकर उस जादुई चिड़िया को सब कुछ बता देता है। तुम सब चिंता मत करो, मैं तुम्हारा मदद करूँगा। तुम लोग सभी घर चले जाओ। उस समय जादुई चिड़िया ने एक खतरनाक चुड़ैल का रूप ले लेती है और राजा के पास चली जाती है। वो चलते चलते राजा के महल पहुंच जाती है। राजा बहुत ज़्यादा डर जाता है। आप कौन हैं? कृपया करके आप यहाँ से चले जाएं। हे दुष्ट राजा, मैं जाऊंगी पर तुम्हें मार के जाऊंगी। पर आपको हमसे क्या दुश्मनी है? आप हमें क्यों मारेंगे? राजा, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, पर तुमने जो गांव वालों के साथ कर रहा है वो बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा है। अब मुझे माफ़ कर दें। आपने ठीक बोला कि मैं ये गांव वालों के साथ अच्छा नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल गलत कर रहा हूँ। पर मैं ये वादा करता हूँ कि मैं गांव वाले को एक भी फसल नहीं लूँगा, क्योंकि वो उनका मेहनत का पसीना है। चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। अगले सुबह की बात है। राजा ने उसी गांव वाले को सभी लोगों को बुलाकर एक साथ बैठक करता है। राजा साहब, आप हमें क्यों बुलाए हैं? मैं तुम लोगों को इसलिए बुलाया हूँ क्योंकि मैं तुम लोगों का एक भी फसल नहीं लूँगा, क्योंकि ये तुम्हारा मेहनत का कमाई है। राजा की ये बात सुनकर सभी गांव वाले लोग बहुत खुश हो जाते हैं। राजा वहाँ से अपने महल की ओर चल पड़ता है और वहाँ के गांव वाले के मन में बहुत खुश हो जाते हैं।